तो जैसे देखिए, पुराने जमाने में पुराने जमाने के लोग पहले जैसे हमारे जीवन में इतनी जरूरतें नहीं रहती थी जितनी अब है। पहले के जमाने में जरूरत बहुत कम थे। क्यों? पहले के जमाने के लोग के पास गाड़ी घोड़ा भी नहीं होता था। किसी किसी के पास साइकिल होता था, पैदल यात्रा करते थे। और अब जरूरत बढ़ते ही जा रही है। जैसे बच्चे हम लोग का बढ़ते जा रहे हैं, दूसरे किसी के घर में टीवी देखेंगे तो बोलेंगे पापा टीवी होना है हम लोगों को। और हम लोग काम करते करते इतना व्यस्त हो जाते हैं, रात दिन लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का जरूरत पूरा नहीं होता है। और साथ में स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। मेहनत इतना करते हैं लेकिन हम सही दिशा को नहीं जानते हैं। अब मेहनत करेंगे, मेहनत जितना भी मेहनत कर ले तो उससे जरूरत तो पूरा हो सकता है लेकिन सपना पूरा नहीं हो सकता है। पहले के व्यक्ति लोग के पास एक जोड़ा कपड़ा रहता था तो उसे चला लेते थे। अगर खाने को नहीं रहता था तो एक टाइम खाकर, एक टाइम नहीं खाते थे फिर भी गुजार लेते थे। और अब अगर हम लोग के घर में कोई भी सामान ना हो, खाने को मिले चाहे मत मिले, लेकिन जरूरत का सामान हर एक को चाहिए। तो हम लोग के घर में जैसे मान लीजिए, पहले जमाने के लोग के पास तो गाड़ी घोड़ा नहीं होता था। पहले जमाने के लोग के पास साइकिल नहीं होता था। पहले जमाने के लोग के पास कंप्यूटर, कार कुछ नहीं होता था। और अब जैसे काम करते करते जाते हैं तो सारे जरूरत के सामान अब बढ़ते जा रहे हैं। तो सारे सपने पूरे नहीं कर सकते, लेकिन इसका सपने सब जरूरत के सामान को और सपने को पूरा कर सकते हैं हम डी एक्शन से। पहले डी एक्शन पता नहीं था, अब पता हो गया है। में इसमें सपने पूरे कर सकते हैं और इससे पूरे 7 जनरेशन तक पैसा आता है। जब हम सिस्टम से काम करें तो हमें कोई नहीं रोक सकता। जब सिस्टम से काम करेंगे तो पैसा भी मिलेगा, इनकम भी मिलेगा और हम लोग को दुआ का पैसा भी मिलेगा। इसमें बहुत सारे इस प्रोडक्ट में काम खाते खाते ही, बताते बताते, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस खाइए और बताइए। खा कर ही हम लोग बताते बताते पैसा कमा रहे हैं दूसरे। जब हम लोग दुकान से सामान खरीदते हैं कोई भी, तो दुकान से पैसा अगर लगाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है। हल्दी हो चाहे मिर्ची हो चाहे साबुन हो चाहे पाउडर हो चाहे पेस्ट हो चाहे जो भी चीज हो, अगर हम इसमें का सामान यूज करते हैं तो हमें पैसा भी मिलता है। इसमें का हल्दी आ गया है, मिर्च आ गया है, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। और इसमें पीपी मिलता है, इसमें स्टेटर बढ़ता है और उससे हम लोग को बोनस ही प्राप्त होता है। दुकान के सामान को यूज करते रहेंगे तो कुछ हमें प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इसमें हम अमीर भी बन सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, अगर कोई प्रोडक्ट खा नहीं रहा है तो हम उसे तेल को दिखा करके, बता करके, ज्यादा कुछ नहीं, आप तेल बदल दीजिए। तेल से ही ज्यादा परेशानी दिक्कत आता है। उस तेल में अगर हम लोग खाना बनाएंगे तो पूरा कढ़ाई में चिपक जाता है, पूरा चिप चिप करता है। अगर चिकन मटन बनाएंगे तो और पूरा चिप चिप करता है। देखिए, अगर कढ़ाई में इतना चिपक रहा है तो हम लोग का शरीर में कितना चिपकेगा। शरीर में पूरा हमारे किडनी फेफड़ा हार्ट लंग्स में जमा होगा, टॉक्सिन जमा होगा, तो हम तो ऑटोमेटिक बीमार पड़ेंगे। ये तेल देखिए, ना बर्तन में चिपकता है ना शरीर में चिपकता है, और हमारे शरीर को पूरा साफ सफाई भी करता है। और इस इस तेल से हम लोग को बहुत सारे रोग भी दूर हो जाते हैं। ये तेल को यूज कीजिए बोल के दिखाते हैं। जैसे हम काम करते हैं तो शुरू शुरू अगर हम लोग का 3000 पीपी होता है, तो 3000 पीपी होता है तो हम लोग 6% में रहते हैं। 1000 पीपी होता है तो हम 6% में रहते हैं। सामान यूज करते करते अगर हम यूज करें या बताएं वैसे हमारा पीपी बढ़ते जाएगा। तो 1000 पीपी करेंगे तो 6% में रहेंगे। और वैसे बताते बताते हम लोग का 3000 अगर पीपी होता है तो 3000 पीपी में हम लोग को पूरा 9% में पहुंच जाते हैं। वैसे काम करते करते 3000 पीपी में 9%, फिर 10,000 पीपी होता है तो 12%, उसके बाद में 20,000 पीपी होता है तो हम 15% में पहुंच जाते हैं। और वैसे बताते बताते जाते हैं तो 35,500 पीपी में हम
18% में पहुंच जाते हैं। और जैसे हम 45,000 पीपी हो जाता है तो हम स्टार एजेंट हो जाते हैं। वैसे स्टार एजेंट होने के बाद में काम करना चालू करते हैं हम धीरे धीरे। तो अपना लाइन से 6 व्यक्ति को पहले तैयार करना पड़ता है। 6 व्यक्ति को पहले हम अगर तैयार कर लें, उसके बाद धीरे 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 काम करते जाएंगे तो एक व्यक्ति अगर स्टार एजेंट बन जाए तो उसमें का व्यक्ति अगर स्टार एजेंट बन जाए तो हम लोग तो 25% में रहते ही हैं स्टार एजेंट बनते हैं तो। और उसमें का स्टार एजेंट बन जाता है तो हम 27% में पहुंच जाते हैं, एक व्यक्ति बनता है तो। और 2 व्यक्ति स्टार एजेंट बनता है तो 28-29% में पहुंच जाते हैं। अगर 3 व्यक्ति स्टार एजेंट बन जाता है तो 31% में पहुंच जाते हैं। वैसे तो हम रूबी बन जाते हैं। तो मुझे ज्यादा तो पता नहीं क्योंकि मैं स्टार एजेंट हूँ, मैं यही तक मेरे को पता है। और जैसे मैं आगे काम करते जाऊंगी तो सबकी जानकारी लूंगी, ऐसे मैं सीख रही हूँ। अभी मैं नई आदमी, मुझे ज्यादा दिन नहीं हुआ है और मैं धीरे धीरे कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ती हूँ और सीख रही हूँ। और अपने डाउनलाइन को जितना मेरे को पता है उतना मैं धीरे धीरे बताती भी हूँ और बोलती हूँ। जो सुनते नहीं उसको देखिए, डाउनलाइन बोलते हैं कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। मैं बोलती हूँ देखिए, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। पहले में हम लोग भी बताते थे तो कोई नहीं सुनता है। अब धीरे धीरे बताते जा रहे हैं तो अनुभव होता है। जब अनुभव होगा, जब खाओगे और जो मिलेगा इसमें का खाओगे तो जो आपको फायदा मिलेगा उसी को बताओगे। आप जब ले लोगे और उसको बेचने चले जाओगे, चाय को पियोगे नहीं, चाय को बेचने निकल जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आप पहले इसमें का सामान यूज कीजिए, खाइए पीजिए, उसी के बाद जो रिजल्ट मिला है उसी को बताइए। कैसे आदमी नहीं मानेगा, माने या ना माने, आपके शरीर में झिझक डर बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? आप उसको खा चुके हो, आपको फायदा मिल चुका है। तो फायदा को कोई माने या ना माने, लेकिन आप दूर नहीं जाओगे, यानी कि पीछे कदम नहीं लोगे, आगे ही बढ़ते चलोगे विश्वास के साथ। जब हम लोग को विश्वास मिला है तभी तो हम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। वैसे मैं सभी को बताते जाती हूँ धीरे धीरे और अपने डाउनलाइन को भी बोलती हूँ। देखिए, आप नहीं निकल पा रहे हो तो मेरे को सपोर्ट कीजिए। जितना मेरे को पता है, आप मीटिंग नहीं ले पा रहे हो तो मेरे को बोलिए। आप 2-4 जगह जा करके इकट्ठा आदमी इकट्ठा तो कीजिए, आपके साथ में मैं बताऊंगी, मैं आपको तैयार करूंगी, मैं आपका होम मीटिंग करूंगी, आपको तैयार करूंगी। वैसे बताते जाती हूँ, जो जो सुनता है उसका मीटिंग भी करती हूँ जितना मेरे को पता रहता है। वैसे मैं अब धीरे धीरे फील्ड में निकल रही हूँ, बता रही हूँ। और वैसे मैं काम करते करते जा रही हूँ, मेरे घर वाले भी साथ देते हैं हम लोग का। और दोनों को ही हम लोग निकल जाते हैं। और हमारे डाउनलाइन है, हमारे नीचे में हमारे गांव की एक जन राजू बोलते हैं, उसके साथ हम तीनों निकल जाते हैं, बताते हैं, होम मीटिंग करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। वैसे हम काम करते करते जा रहे हैं। और बस मैं इतना ही कह के अपना वाणी को विराम देती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। क्योंकि लाइट भी गोल है और चार्जिंग भी बहुत कम है। कल बहुत सारा बारिश हुआ, कल भी चार्जिंग नहीं हो पाया मोबाइल, और आज भी। तो कहीं मैं बीच में अटक ना पाऊँ, इतना मैं बोलकर अपना वाणी को विराम देती हूँ सर। और सभी को धन्यवाद देती हूँ जो आपने इतना समय तक मेरी बातों को सुना और समझा। अगर कोई गलती हो तो मुझे उसके बारे में बताइए और जानकारी दीजिए, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं और सही चीज का सभी को मैं फील्ड में निकल कर मैं बता नहीं पाऊँ। धन्यवाद देते हूँ सर सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों हमारे आज के गेस्ट स्पीकर, हमारे पावरफुल लेडी लीडर, हमारे सरोजनी भारद्वाज जी के लिए। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। 5-6 महीने जाते जाते स्टार एजेंट। काश जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब भी डाउनलाइन में ऐसे 5-6 महीने में स्टार अगर अलग अलग लाइन में निकलते जाएं तो उन लोगों को डायमंड बनने में टाइम ना लगे। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छे से हम लोगों को जानकारी दी है, प्रोडक्ट का पावर भी बताए और मार्केटिंग प्लान भी जहां तक आता था उस तरीके से उन्होंने जानकारी दिया। और इस काम को करते हुए हम लोग अपना इनकम को भी जनरेट कर सकते हैं।
बीमारी से बच सकते हैं, हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। और जो अपने साथ में बीता है, जो आपको फायदा हुआ है, वही फायदा दूसरों को बताते हुए काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, बोल के उन्होंने सारा जानकारी दे दिया। तो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही सब लोग आते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। ये चैनल सिर्फ सीखने का चैनल नहीं है, ये चैनल तो परीक्षा देने का भी चैनल है। परीक्षा की घड़ी आ गई मेरे दोस्त। फीडबैक भी हमारा छोटा सा परीक्षा है। जिस दिन स्पीकर बन के आते हैं, उस दिन तो बड़का परीक्षा होता है। पहले बड़का परीक्षा आने से पहले छोटा छोटा परीक्षा आता है ना। तो फीडबैक के लिए छोटा छोटा परीक्षा लिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हाथ में नहीं उठता है, तो वो लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो हम लोग बड़ा आसान आसान छोटा छोटा सा सवाल पूछते रहते हैं, ताकि आप लोग मजबूत बनते रहो, आप जानकारी देते रहो। आप है ना जवाब अच्छे से दिए नहीं दिए, है ना, जो भी जैसे भी रहता है, हम लोग उसको एकदम स्वागत करते हैं। और कंफ्यूजन जहाँ रहता है वहाँ को क्लियर करते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ में है हमारे उपेंद्र ऊषा साहू सर। मैं चाहूंगा आज के सवाल को सर आप रखें। कोई कंफ्यूजन रहेगा सवाल में तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और उसके बाद में जवाब देना है। फिर हम लोग सवाल चेंज भी कर सकते हैं, अगर हम लोगों को जवाब जो है अच्छा अच्छा मिलने लगा तो। मगर जब तक नहीं मिलेगा तब तक सवाल वही रिपीट रहेगा। तो वेलकम उपेंद्र साहू सर। आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे प्लीज। वेलकम उपेंद्र साहू सर, मुंबई चैम्बूर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू सो मच सर। सभी को जितना सीएलएस ग्रुप में आज अभी तक जुड़े हैं सबको नमन बंदन है। और आज रोज